राहुल गांधी का अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बयान लगातार आ रहा है। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। देखिए राहुल बोलते नजर आए, कांग्रेस में बब्बर शेर है लेकिन बंधे हैं। ये राहुल ने कहा सब बब्बर शेरों के पीछे चेन लगी हुई है। देखिए उन्होंने कहा कि बब्बर शेर हैं लेकिन चेन बंधी हुई है। तो ये राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है। इधर अहमदाबाद में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बब्बर शेर है लेकिन बंधे हैं, सब बब्बर शेरों के पीछे चेन लगी है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था, एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। अब गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। निकुल हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। निकुल, राहुल गांधी का अपनी ही पार्टी के नेताओं पर यह बयानबाजी करना वाकई में समझ से परे है। इशारों में क्या वो तमाम ऐसे लीडर, जिसमें हम नाम गिनाएं तो शायद अतिशोक्ति होगी, जिसमें शशि थरूर भी कह दें, अभी तक आजकल वो भी आजकल झंडा बुलंद किए हुए हैं, गाहे बगाहे सामने आ जाते हैं। क्या ऐसे नेताओं पर नकेल कसने की कोशिश है? क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? जी देखिए, लगातार कांग्रेस की गुजरात में हो रही हार और देश में हो रही हार को लेके राहुल बड़ा बयान दिया है। खासतौर पे जब गुजरात के कई नेता जब उनके साथ बैठे थे तब राहुल गांधी ने बयान दिया और उनके ऊपर अपने ही नेताओं के ऊपर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर दो गुटों में काम हो रहा है और दो गुटों में एक गुट जो है बीजेपी से साफ तौर पे जो मिला हुआ है, यानी कि जो गुट बीजेपी के साथ मिला हुआ है उनकी पहचान करना मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा राहुल गांधी ने भी बोला। राहुल गांधी ने कहा है कि 10-20 जो लोग जो बीजेपी के शामिल है उन लोगों को निकालना पड़े तो वो निकाल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर नेताओं की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने उस नेताओं की ओर इशारा किया है जो बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को हरा रहे हैं। राहुल गांधी ने बताया कि मुझे पता चल चुका है कि दो गुटों में से एक गुट बीजेपी के लिए कांग्रेस के अंदर रह के काम कर रहा है और जो बीजेपी का ही काम कर रहा है, यानी कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार गुजरात के अंदर भी कांग्रेस की हार हो रही थी। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आज गुजरात के राहुल गांधी के साथ थे और उसी बीच राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता है जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, साथ ही साथ वो जनता के बीच में भी नहीं जा रहे, जनता के लिए भी काम नहीं कर रहे। कई ऐसे विद्यार्थी है, कई ऐसे खेडूत वर्ग है, कई ऐसे व्यापारी है, वो चाहते हैं कि वो ईमानदारी से कई नेता है वो सामने आए, पर वो लोगों की सोचने की बजाय जो बीजेपी के लोग हैं उनकी सोचते हैं और उसकी वजह से ही कांग्रेस पार्टी की हार हो रही है। अच्छा, ये बात बड़ी भी है कि हालांकि मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है उन नेताओं के सामने, लेकिन सवाल ये भी है कहीं ऐसा ना हो कि अंतर कलह और हो जाए, क्योंकि सीधे तौर पर राहुल गांधी ने हालांकि नाम नहीं दिया लेकिन अंदर कोने समझ में आ जाता है। अच्छा, हम बीजेपी का जिक्र करते हैं तो बीजेपी में एक डिसिप्लिन चलता है, ये सब जानते हैं। कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो वो अंदरूनी रहेंगी, सड़कों पर नहीं आएंगी।
राहुल गांधी या फिर राहुल गांधी टीम के साथ दिक्कत हर राज्य में यही होती है निकुल, कि उनकी जो दिक्कतें हैं, जो अंतर कला है, वो सड़कों पर आ जाती है। बिल्कुल से, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा लगातार होता है कि जब भी कोई नेता पार्टी से नाराज होता है या पार्टी से खफा होता है तो वो सीधा आमतौर पे सीधा खुल के सामने आता है। जब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो अंतर कलह है वो अंदर सुलझ जाता है। आपको बता दें कि आज भी राहुल गांधी ने खुले मंच पे से कहीं ना कहीं उन नेताओं को चुनौती दे दी है जो कांग्रेस के अंदर रह के भी कांग्रेस का ही नुकसान कर रहे थे या बीजेपी के गुणगान गा रहे थे। उन्हीं नेताओं को आज चेतावनी दी गई है। राहुल गांधी ने गुजरात अहमदाबाद में हो रही सभा में जब कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने खुले तौर पर कह दिया था कि कहीं ऐसे नेता है जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और वो नेता चले भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कांग्रेस से प्यार करने वाले लोग चाहिए, यानी कि लोगों के बीच में जाए, लोगों की बात सुने, ऐसे कांग्रेस के नेता चाहिए, ना कि बीजेपी की बात सुनने वाले। राहुल गांधी ने बात कहते हुए ईशान्य क्षेत्रों में कई नेताओं को चुनौती भी दे दी है कि अगर वो पार्टी के लिए वफादार नहीं रहे, पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे तो पार्टी उनको बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। राहुल गांधी ने खुले मंच पे से ये बात कही जब कई कांग्रेस के बड़े नेता भी उस साथ मौजूद थे। और देखिए, बड़ी बात यह भी है कि आप बिना क्षेत्रीय नेताओं के किसी राज्य का किला फतेह तो कर ही नहीं सकते, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होता है। अब एक एक करके तमाम जो चुनाव कांग्रेस हारी है गुजरात में, तो ये पहले से संज्ञान लिया जाना चाहिए था। अब ऐसे में ये बातें खुले मंच से आप कह देंगे, हालांकि आपकी खुद की बैठक है और उस बैठक के मद्देनजर सामने बातें आएंगी, तो ऐसा ना हो कि ऐसे नेताओं को आहत हो जाए, कुछ का कुछ हो जाए। जी देखिए, कांग्रेस के कई नेता पहले से ही नाराज चल रहे हैं। कई विधायक ऐसे हैं गुजरात के अंदर जो कांग्रेस से छूटे और उसके बाद बीजेपी में अंदर शामिल हो गए। ऐसे कई नेता हैं जो आज भी बीजेपी के अंदर जाना चाहते हैं। उसके अलावा कांग्रेस जो है लगातार इलेक्शन लड़ रही है और उसकी बुरी तरह से हार जो है गुजरात के अंदर देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के कई अनगिनत ऐसे नेता है जो बार बार कांग्रेस जीत रही है ऐसे दावे करते हैं, पर उनकी जो डिपॉजिट है वो भी जब्त होती गुजरात के अंदर नजर आ जाती है। यानी कि आपको बता दें कि जिस तरह से कलह कांग्रेस के अंदर चल रहा है वो अब बाहर आ चुका है। उनके पार्टी के ही नेता बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ऐसे भी नेता है जो बीजेपी के अंदर शामिल है। कहीं ना कहीं ये बात जो राहुल गांधी ने कही है उसकी वजह से पार्टी के कई ऐसे नेता है वो भी अभी नाराज हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए अब देखना ये होगा इस बयान के क्या मायने निकल जाएंगे और आगे इस बयान की क्या दिक्कतें पैदा ना हो जाए पार्टी के अंदर, ये देखना बहुत लाजमी होगा। बहुत शुक्रिया निकुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।